हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो ठाकुर जी अष्टमी तिथि को इस संसार में भौम वृंदावन की लीला करने के लिए भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान ने देवकी के उस कारागृह में अपनी प्रकट लीला करी और यशोदा जी के यहाँ नंद गांव में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जन्म लीला करी। तो ठाकुर जी का जन्म आज भी वृंदावन में महावन एक वन है, उस महावन के अंदर एक भवन है, उसका नाम है 84 खंबा। उस 84 खंबे में एक कक्ष है, उसका नाम है यशोदा जी का प्रसूति गृह। प्रसूति गृह का मतलब है कि वहां पर यशोदा जी ने अपने पुत्र कृष्ण को जन्म दिया। तो देवकी के यहां प्रकट हुए। आपने देखा भगवान कृष्ण ने प्रकट होते ही अपना विष्णु अवतार धारण करके देवकी और वासुदेव को शिक्षाएं प्रदान करी। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण को वासुदेव जी वात्सल्य भाव से मथुरा से गोकुल ले गए, लेकिन गोकुल में पहले से ही कृष्ण ने जन्म लिया था। तो एक ही काल में दो कृष्ण का जन्म हुआ, एक यशोदानंदन और एक देवकी नंदन। ये दोनों कृष्ण आपस में विलीन हो गए। जितनी भी वध लीलाएं हुई वह सब उन विष्णु ने करी जो वसुदेव नंदन थे, देवकी नंदन थे। और जितनी भी रास लीलाएं करी वह सब यशोदा नंदन नंद नंदन कृष्ण ने करी। तो नंद बाबा के जो कृष्ण हैं ये अद्भुत प्रेम लीलाएं करते हैं। इनके स्वरूप के लिए गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में श्रील जीव गोस्वामी पाद हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों में से एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने श्रील वेद व्यास जी की तरह 4 लाख श्लोकों की रचना करी। वह जीव गोस्वामी भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। क्या स्वरूप है भगवान कृष्ण का जब उन्होंने नंद गांव में जन्म लिया है। छठी तो बाद में होगी, पहले तो जन्म होगा। क्या रूप है उनका। सजल जलद नीलम दर्शितो दारशीलम करतले धृत शैलम वेणुवाधिरसालम ब्रज जन कुल पालनम कामनी कैली लोलुम तरुणी तुलसी माला नौमी गोपाल बालम। जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया। सजल जलद नीलम, भगवान का रूप कैसा है। जैसे घन घनाते बादल जल से भरे होते हैं। तो आपने देखा है ना, एक बादल होता है जो बारिश नहीं करता है, एक बादल है जो बारिश करता है, वो काला बादल होता है। तो कृष्ण नीले हैं या फिर कृष्ण काले हैं, यह प्रश्न उठता है। तो कृष्ण न नीले हैं न कृष्ण काले हैं,
कृष्ण घन श्याम है, जैसे बादलों में जब जल भरा होता है, सजल जलद नीलम, वह नीला रंग है जो बादलों में पानी लेकर आता है। दर्शितो दारशीलम, भगवान बड़े ही उदार चरित नाम, इतने उदार, इतने कृपालु हैं। आज तक ना तो ऐसा कृपालु हुआ है ना कोई होगा जिसने पूतना जैसी राक्षसी का भी उद्धार किया। तो आज हम उनका श्रवण करेंगे, पूतना वध लीला का। लेकिन उनका चरित्र कैसा है? उदार चरितम, दर्शितो दारशीलम। जितने भी दादा उदार लोग हैं, उन उदारों के भी उदार अगर देखे जाएं तो कृष्ण से ज्यादा उदार नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं धन चाहिए तो दुर्गा की पूजा करो, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो, अगर जीवन में सुंदर पति चाहिए तो शिव जी की सेवा करो, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की करो, विघ्न हटाने हैं तो गणपति बप्पा मोरया। लेकिन भागवत में लिखा है, जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में आ गया उसको अन्य देवताओं के पास जाने की अभिलाषा रहती नहीं है। वो सबका सम्मान करता है, परंतु वह जानता है मेरे पिता तो एक ही है। हमारे पड़ोसी बहुत होते हैं, सबका हम सम्मान करते, पर हम जानते हैं हमारे पिता उन सभी पड़ोसी अंकल, चाचा, ताऊ में से मेरा पिता कौन है? और कौन है? अखिल ब्रह्मांड नायक परात् परमेश्वर श्री कृष्ण। तो इतने दयालु हैं, किंवा दयालु, उनसे जो दयालु तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। दयालु मूर्ति अगर बनाई जाए तो वह कृष्ण ही है। अगर इंद्र का भोजन नहीं पहुंचा तो व्रजवासियों पे अपनी वृष्टि करके व्रजवासियों को कष्ट दिया ना इंद्र ने। ये कैसा देवता है? और देवताओं का राजा है, देवेंद्र राजा है देवताओं। राजा जी को भोग नहीं मिला तो क्रोधित हो गए। लेकिन कृष्ण को आज तक हमने अच्छे से भजन नहीं किया तो क्या कभी कृष्ण क्रोधित हुए? क्यों? क्योंकि वो दयालु है। शिव जी रुष्ट होंगे, दुर्गा रुष्ट होंगी। आदमी कहता है कि अगर रुष्ट हो गई तो इसका मतलब दुर्गा रुष्ट होती है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि कृष्ण रुष्ट हो गए तो? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कृष्ण कभी रुष्ट होते हैं, यही उनका प्रेम। बोले वो कैसे समझेंगे? भगवान की दयालुता अद्भुत दयालुता है। और आगे जीव गोस्वामी कहते हैं, करतल धृत शैलम वेणुवाद्य रसालम। करतल, अपने कर यानी अपने हाथ पे, धृत शैलम, एक शैल, एक पर्वत उठा लिया भगवान ने अपने व्रजवासियों की रक्षा हेतु। वहां पर भगवान ने कोई ड्रामा नहीं किया कि तुमने इंद्र की पूजा नहीं करी, इंद्र क्रोधित हुआ है, मेरी क्या गलती है, जाओ इंद्र से क्षमा याचना करो, मैं क्या करूं। कृष्ण का नहीं, अगर तुम मेरी शरण में आए हो तो मेरा दायित्व बनता है तुम्हारी सेवा करना। गीता में मैंने कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। कृष्ण गीता में 9वें अध्याय में इस बात की पुष्टि करी है, जो तुम्हारे पास नहीं है वह मैं दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। है कोई देवता जिसने कहा हो? कौन से पुराण में? केवल और केवल कृष्ण ने डंके की चोट पर कहा, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं वहन करूंगा। एक भक्त थे, उनका नाम था गीता पंडा। गीता पंडा उड़ीसा में रहा करते थे, भगवान जगन्नाथ के बड़े प्रगाढ़ भक्त थे। रोज गीता का पाठ करते थे, लेकिन गीता पाठ नित्य करने पर उनको एक दिन पढ़ते पढ़ते एक श्लोक मिला। उन्होंने उसको पढ़ा, तेषां नित्य अभ्युत्थानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने पढ़ा, कृष्ण कह रहे हैं जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन मैं पिछले 6 दिन से भूखा हूं और मेरे घर में ना खाने के लिए कोई अन्न है। उन्होंने एक लाल पेन लिया और उस श्लोक को काट दिया। बोले बात गलत लिखी है। एक कहने के लिए गीता अपने जीवन में अपनाने के लिए थोड़ी है, केवल कहने के लिए कह दिया कृष्ण ने।
कहां देते हैं रोटी? 6 दिन से भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है। और काट के रख के चले गए। जब वो चले गए, गीता पंडा की पत्नी बताती हैं, थोड़ी देर बाद 2 कुंवार बालक आए, एक गोरे रंग का था, एक काले रंग का था। उन दोनों बालकों ने कहा, आपके पतिदेव हमारे जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसके अध्यापक, और आज उन्होंने हमको कहा हमारे घर में अन्न पहुंचाओ। जब हमने कहा मास्टर जी स्कूल पूरा हो जाने के बाद पहुंचाएंगे, तो मास्टर जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने छड़ी लेकर हम दोनों को बहुत मारा। देखिए हमारी पीठ पर लाल लाल निशान पड़ गए। उनकी पत्नी बोली, वैसे तो वो कभी मक्खी नहीं मारते हैं, आज उन्होंने तुम दोनों बालकों को कैसे मार दिया? ये तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पति ने ऐसा दुरद्य कार्य किया है तो मैं अभी इसको लेपन करती हूं। अंदर कहीं हल्दी का लेप बनाया और लाकर के दोनों बालकों की पीठ पर लगाया। बोले, माई तुम्हारे लिए दूध, चीनी, चावल, गेहूं लाए हैं, इसे कहां रख दें वरना फिर मास्टर जी मारेंगे। बोले, अंदर रख दो रसोई घर में। रसोई घर में सारा का सारा सामान रख दिया गया। बोली, रुको थोड़ा भोजन बना दूं, तुम्हें खिला दूं। मेरे पति ने जो दुर्व्यवहार किया है उसका पश्चाताप पत्नी को ही करना पड़ता है। भोजन बनाया, भोग लगाया, ला करके दोनों बालकों को दिया। दोनों ने बड़े प्रेम से पाया। माता को धन्यवाद देकर दोनों चले गए। पतिदेव बड़े दुखी लौट कर आए, बोले, आज 7वां दिन भी चला गया लेकिन मैं अपने परिवार के भोजन का इंतजाम नहीं कर पाया। पत्नी बोली, क्या बात करते हैं, नाटक करते हैं? अभी तो कुछ देर पहले आपके 2 शिष्य आए थे, बोले आज आपने क्रोध करके उनको मारा भी। मैंने मारा है? कैसे? बोले, उनकी पीठ पर लाल लाल निशान थे। विश्वास नहीं हुआ। तुरंत भक्त को तो अनुभव होता है, भागे, गीता उठाई, उठा करके वह अध्याय 9 निकाला, श्लोक संख्या गए, देखा वह जो लाल रंग से लिखा था, काट दिया था, वो लाल रंग मिट चुका है, अब वहां लाल रंग नहीं। पत्नी ने कहा, मैंने आज उन दोनों बालकों को लेप लगाया, भोजन खिलाया, वो अपनी पत्नी के चरणों में गिर गए। बोले, तुम कितनी सौभाग्यशाली हो कि दुनिया भगवान के विग्रह को भोजन खिलाने के लिए सोचती है, खिलाएं खिलाएं ना खिलाएं, मूर्ति है, खाए खाए ना खाए, लेकिन आज तो साक्षात ठाकुर जी तुम्हारे हाथ से भोजन करके गए हैं और मेरे उस अहंकार के ऊपर अपने बाण चला गए हैं। जो मैंने कहा था कि गीता में गलत लिखा है, भगवान के एक अक्षर भी गीता के अंदर लिखा हुआ गलत। लेकिन कितने लोगों को इस बात पर विश्वास होता है? कितने लोगों को इस बात पर विश्वास होता है? लोग कहते नहीं बस ऐसे लिखने के लिख दिया। साहब, कहने की बातें कुछ और हैं, प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा नहीं होता। आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर के उसको फल मिलता है। हम मेहनत करने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यह सोच करके मेहनत करना कि आज जो उपलब्धि है वो आपकी मेहनत से, ये गलत। जितनी भी उपलब्धियां हैं वह केवल और केवल आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध और ठाकुर जी की कृपा से ही पूर्ण होता है। जो आपके नसीब में नहीं है वो कैसे आप ले सकते हो? मिलेगा नहीं। और अगर कोई दे सकते हैं तो वो केवल और केवल कृष्ण है। कितने ही नवरात्रे के व्रत करिए, माई यहां पर विराजमान है, शिवजी यहां विराजमान है, उनके मध्य बैठ करके उनके लिए बोल देना तो मतलब सोचिए मेरे को छोड़ेंगे वो? खुद ही शिवजी ने इस बात को प्रमाण किया है शास्त्रों में कि जो कृष्ण भक्त हो गया वो हम सबका प्रेमी हो जाता है। सारे देवता उसके ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण का हो गया। ऐसे भगवान ने अपने हाथ से नख ऊपर गिरिधारियों अपना गिरिराज गोवर्धन धारण किया, वेणु वाद्य रसालम, और अपने हाथ से वेणु बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। ब्रज जन कुल पालनम कामनी कैलिलोलुम। व्रज जन, व्रज के जितने व्रजवासी हैं उनका पालन करने वाले कृष्ण। लोग बोलते कृष्ण ने रासलीला करी जी, कृष्ण ने रासलीला करी, वो कैसे भगवान है, हमने तो उनको किनारे खड़ा किया है, मध्य में तो विष्णु खड़े हैं हमारे, कृष्ण तो साइड में है। जीव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि वो जान नहीं रहे हैं
कि कृष्ण ही पराग परमेश्वर है। कृष्ण के अंदर जो वस्तु है वह विष्णु में नहीं है। आप कहेंगे ऐसी क्या है? क्या विष्णु के हाथ में बांसुरी है? वेणु वाद्य रसालम है? सामने विष्णु भगवान खड़े, भगवान है, पत्थर नहीं है। अगर गलत होगा तो आ जाएंगे सुदर्शन लेके। अगर मैं गलत बोलूंगा भगवान है कि पत्थर है तो काट देंगे मेरे को आकर। गलत बात कर रहे हो। भगवान के मंदिर में भगवान के बारे में बोलना कोई मजाक बात है क्या? तो गलत तो नहीं बोल सकते आप। इसी भगवान से तो मांग रहे हो आप अपनी आराधना, वो भगवान विष्णु चक्र से काट नहीं देंगे गलत बोलूंगा तो। वेणु इनके पास है, उनके पास नहीं। प्रेम माधुरी जो कृष्ण अपनी गोपियों से प्रेम करते हैं, कामनी कैली लोलु, वो क्या विष्णु करते हैं? विष्णु ने कभी रासलीला प्रसंग सुना? चतुर्भुज रूपी विष्णु ने सहस्त्र लक्ष्मियों के साथ में रासलीला करी। तो पहली हो गई वेणु माधुरी, दूसरी हो गई रास माधुरी, तीसरी हो गई प्रेम माधुरी और चौथी हो गई लीला माधुरी। आप गोपाल जी की लीलाएं सुनेंगे, पूतना वध किया, अगासुर वध किया। आपने विष्णु का क्यों नहीं सुनते लीला? बाल लीला, मक्खन चुराने की लीला। तो क्या ये दोनों अलग हैं? दोनों एक ही हैं। ऑफिस में जब होते हैं तब वह विष्णु होते हैं, जब घर में होते हैं तब वह कृष्ण होते हैं। तो आप बताओ, आपके पतिदेव जब ऑफिस में जाते हैं तो पैंट शर्ट टाई आई कार्ड लगा कर जाते हैं ताकि उनको लोग सलाम करें। लेकिन वही बड़ा कमिश्नर ऑफ पुलिस जब अपने घर जाता है तो उसके बच्चे उसके कंधे पर चढ़ते हैं। उनको कोई डर नहीं लगता कि हमारे पिताजी कमिश्नर है। ऐसे ही विष्णु से लोग डरते हैं कहीं काट ना दे, लेकिन कृष्ण से ग्वाल बाल कंधों पर चढ़ करके प्रेम करते हैं। कभी कभी कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया तो ग्वालों ने पूछा ये कैसे उठाया? तो कृष्ण कहते हैं मैं ही तो पराग परमेश्वर, मैं भगवान हूं, मैंने इसीलिए तो उठा लिया। तो ग्वाले कहते तुम और भगवान कृष्ण को भगवान मान के को तैयार। यशोदा जी अपने कन्हैया के मुख के अंदर समस्त कोटि ब्रह्मांड दिख रही हैं। लाला तूने मिट्टी खाई है, मुंह खोल। अंदर क्या देख रहे हैं? ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड। लेकिन मैया क्या कह रही है? मुख बंद कर ले, ना जाने क्या लीला करता है तेरे मुंह के अंदर, पता नहीं क्या बड़े बड़े से नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। नाटक करता है, बुलबुले बना रहा है अपने मुंह के अंदर। योग माया शक्ति प्रवेश ही नहीं लेने देती है, क्योंकि जो प्रेम लीलाओं में प्रवेश करते हैं वह कभी ऐश्वर्य लीलाओं में प्रवेश करते ही नहीं। इसलिए सबसे ऊपर जो लोक है वह लोक है गोलोक वृंदावन, जहां कृष्ण रहते हैं। उसके नीचे एक लोक है जिसे वैकुंठ कहते हैं, जहां भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के साथ रहते हैं। तो विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इस सृष्टि के पालन करने के लिए वो अपना विष्णु रूप लेते हैं, लेकिन जब वो अपने स्वतः स्वधाम निज धाम वृंदावन में होते हैं, गोलोक में, तब वो 64 गुणों से संपन्न होते हैं। लेकिन जब विष्णु होते हैं तो केवल 60 गुणों की अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए संपूर्ण अगर भगवान देखने हैं तो कृष्ण। कामन केली लोलू तरुणी तुलसी माला नौमी गोपाल बालम। अपने कंठ में तुलसी धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन की जितनी लीलाएं हैं उन लीलाओं में केवल और केवल वृंदा देवी का प्रवेश। तो भगवान की वृंदावन में कई प्रकार की लीलाएं हैं। एक लीला है जिसे कहते हैं कुंज लीला। कुंज में भी राधे, बोलते हैं कुंज में भी राधे गोपाल राधे राधे, कुंज में भी राधे गोपाल राधे राधे, कुंज में भी राधे गोपाल राधे राधे। कुंज में भी राधे गोपाल राधे राधे, कुंज में भी राधे
गोपाल राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक है कुंज लीलाएं, एक है निकुंज लीलाएं, एक है निवृत्त निकुंज लीलाएं कृष्ण की। नवमी गोपाल बालम, तो भगवान की एक नित्य लीलाएं चलती हैं, उन नित्य लीलाओं को निवृत्त निकुंज में चलाया जाता है। और उस निवृत्त निकुंज में साधारणतः गोपियां भी प्रवेश नहीं कर सकती। ज्यादातर लोग सोचते हैं ललिता, विशाखा, राधा ये गोपियां कृष्ण की सबसे प्रमुख गोपियां हैं, लेकिन असलियत में ललिता विशाखा से भी आगे मंजरियां होती हैं, कृष्ण की मंजरियां। जैसे तुलसी माता के ऊपर आती है ना मंजरी, मंजरियां और वृंदा देवी भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं को वृंदावन के अंदर स्थापित करती है। मान लीजिए कोई गद्दी लगानी है यहाँ बरसाना के निकुंज में, तब वह वृंदा देवी लगाएंगी, फिर कृष्ण और राधा रानी आएंगे अपनी गुह्यतम लीलाओं को करें। और निवृत्त निकुंज जो है जिसमें रात्रि लीलाएं होती हैं, उसमें तो ललिता विशाखा का प्रवेश भी नहीं है। कुंजों में तो गोपाल भी चले जाते हैं, ग्वाल भी चले जाते हैं। निकुंजों में केवल सखियां जाती हैं, लेकिन निवृत्त निकुंजों में केवल मंजरियां जाती हैं। और उन मंजरियों में भी सारी मंजरियों का प्रवेश नहीं, केवल और केवल रूप मंजरी और रति मंजरी, जो कि हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस पृथ्वी पर आए वह गौतम लीलाओं का ज्ञान देने के लिए। केवल रति मंजरी और रूप मंजरी और योग माया लीलाओं को संपूर्ण कराने के लिए, और वृंदा देवी उस निकुंज निवृत्त निकुंज को सजाने के लिए उन लीलाओं में प्रवेश करते हैं। तो ये लीलाएं भगवान कृष्ण की साधारण जीव की समझ में नहीं आएंगी जब तक वो आचार्य गुरु परंपरा की शरण ले लेगा। आप सोचें, टीवी सीरियल देख लिया, अब टीवी सीरियल में हमने देखा हुआ है, अब आजकल राधा रानी और कृष्ण पर इतने सारे सीरियल बन रहे हैं। मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, परंतु लोग मुझे बार बार प्रश्न करते हैं, प्रभु जी एक सीरियल बन रहा है राधा रानी के ऊपर, उसमें राधा रानी को इतने ज्यादा कम वस्त्रों में दिखाया है जैसे कि आज के मॉडल होते हैं, और उनकी जो गोपियां हैं वो तो और ही ज्यादा लज्जाहीन वस्त्र पहन करके क्रीड़ाएं कर रही हैं जंगल में, और शूटिंग चल रही है, और उसमें कवियों की कविताओं को रेखांकित कर करके डाल दिया गया। कंकड़ी मारी मटकिया फोर डारी रे म्यूजिकल लगाकर, और लोग देख रहे हैं, टीवी देखकर बेचारे वृद्ध लोग भी बैठे बैठे देख रहे हैं उन वस्त्रहीन स्त्रियों को, और सोच रहे हैं क्या देख रहे हैं बाबा जी, हरे कृष्ण लीला चल रही है। यह कृष्ण लीला नहीं है, यह लीला देखने से आपको भोग वृत्ति बढ़ेगी, भोग लीला होगी, और अंत में आप नरक जाएंगे, आप कभी भगवान को नहीं प्यारे होंगे। सोच समझ करके देखना चाहिए, क्योंकि जो देखते हैं उसको देखने से हमारी मानसिक विचारधाराएं बनती हैं, हमारी मेंटेलिटी, हमारा एटीट्यूड बनता है। हमारी विचारधारा क्या होगी, हम भी सोचेंगे अपने बच्चों को ऐसे कपड़े बच्चे भी ऐसे पहने, तो सोच समझ कर लीला करनी चाहिए।
भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए आचार्य और वैष्णवों के अनुगत होना पड़ता है। ऐसी कोई भी ऐरा गैरा आकर के भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को बच करके चलना चाहिए, किससे सुने क्या सुने, किसको देखें क्या देखें। तो भगवान कृष्ण ने जब नंद गांव में जन्म लिया, बताते हैं कि नंद बाबा ने बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया और बड़े बड़े पहाड़ बनाए जिसमें सोना चांदी, और जो भी ब्राह्मण आता था उसको लाखों गाय दान में देते थे। 10,000 आपकी हुई, 10,000 आपकी हुई, किसी को कुछ दान दे रहे हैं। बड़े बड़े रत्न मणि के भंडार नंद बाबा ने बांट दिए। ये होता है सही मायने में बिना किसी आसक्ति के दान ब्राह्मणों को। अगर व्यक्ति को आज बोला जाए देने के लिए तो क्या होगा, बोले हम 10-10, 20-20 रुपए लुटा देंगे, गड्डी ले आएंगे 1000 रुपए वाली, 10-10 रुपए सबको दे देंगे, बोलेंगे हो गया जन्म उत्सव। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने लिए सोचा ही नहीं कि कुछ रखूं, सब कुछ लुटाने लगे। और वो क्या कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं हमारे जो पिता हैं ना परजन्य महाराज, उनके ऊपर बड़ी विशेष कृपा हुई, क्योंकि उनके घर 5 पुत्रों ने जन्म लिया, नंद, उपनंद, सुनंद, नंद 5 भाई, सभी में नंद लगा हुआ है। तो परजन्य महाराज का जब जन्म हुआ तब ऊपर बादलों में दुंदुभी बजी। क्यों? बोले अभी इनके घर में जो होंगे ना नंद, उनके घर जो होंगे ना कृष्ण, आज ही हम प्रसन्न हैं कि जिस घर में, जिस वंश में कृष्ण आने वाले हैं, पहले से बधाइयां होने लग गई थी, जो आनंद को संसार में प्रदान करेंगे। इसलिए 5 भाइयों के नाम में आनंद छुपा है, नंद, उपनंद, सुनंद, आनंद छुपा हुआ है। और वो आनंद को प्रकट किसने किया? जैसे आग में धुआं छुपा होता है, जब लकड़ी में आग छुपी होती है और आग में धुआं छुपा होता है। लकड़ी में आग होती ही है, शास्त्र कहते हैं लकड़ी में आग लगती नहीं है, आग होती है, केवल जब आप आग दिखाते हो वो आग पकड़ लेती। लकड़ी के अंदर सूक्ष्म रूप से आग है और आग में सूक्ष्म रूप से धुआं है, वह आग जब उठती है तो उसमें धुआं दिखता है। ऐसे ही नंद के अंदर पहले से ही कृष्ण है, आनंद है, वह केवल आच्छादित रूप में है। और जैसे ही उत्सव आया अष्टमी का, वह नंद के घर में आनंद स्वरूप प्रकट हो गए कृष्ण। हरि हरि। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, आपको बोलना है जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आनंद के आनंद भयो जय, नंद के आनंद भयो। तो नंद के घर कौन हुए? आनंद। नंद के लाला भयो जय कन्हैया लाल की नहीं है, नंद के आनंद। इस जीवन में सभी व्यक्ति आनंद की अभिलाषा में, लेकिन किसी को आज तक आनंद की अनुभूति नहीं हुई है। थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन बाद में वह सुख दुख में, क्योंकि सुख बहुत कम देर के लिए मिलता है। सुख के विपरीत दुख हमेशा जोड़े में, सुख और दुख ये जोड़े में आते हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि जूते की दुकान पर जूता खरीदने गए, बोला एक दे दीजिए, एक बाद में लीजिए,
और कहा नहीं नहीं, लेना है तो दोनों साथ में, 9 नंबर, एक लेफ्ट पैर का एक राइट पैर का। ऐसे ही अगर आप भगवान से कभी नहीं मांगते कि कृष्ण मुझे दुख दो, हे विष्णु मुझे दुख दो, हे दुर्गा मुझे दुख दो, हम गाते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लेकिन साथ में जोड़ा क्या आता है? हाँ, 9 नंबर का जूता एक नहीं मिलता है, दोनों मिलेंगे, ये लिखा है। सुख के साथ जितने जितना सुख मांगोगे, भगवान कहते हैं नो प्रॉब्लम, दुख भी उतना ही है। रेड लाइट कभी अकेली नहीं आती है, ग्रीन लाइट कभी अकेली नहीं आती है। ऐसा नहीं होता ट्रैफिक पे खाली ग्रीन ग्रीन लाइट, रेड रेड लाइट, इधर वाले चौक पे रेड लाइट लगी है, इधर पे ग्रीन, दोनों ही आएंगे, सबके जीवन में आएंगे। सुख और दुख या जोड़े हैं, साथ में चलते हैं, लेकिन आनंद इसका कोई जोड़ा नहीं है। एक बार आनंद का अनुभव होने पर आपको दूसरा कुछ और नहीं मिलेगा। यह आनंद कैसा होता है? कृष्ण भक्ति का आनंद है जो नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है। हमने स्वप्नवत संसार के अंदर आनंद खोजने की बजाय सुख की अनुभूति चाहिए, सुख चाहते हैं, सुख मिल जाए। वह सुख किसी को प्राप्त होता नहीं। आप देख लो किसी को अगर सुख मिला हो, क्योंकि ये समाज एक ऐसा है स्वप्नवत, इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम स्टेट। आप रात को सपने में जब सोते हैं और सपने में आप गुलाब जामुन की प्लेट देखते हैं गर्मा गर्म, और आपके फेवरेट है, और आप उसमें खूब सारे 6, 7, 8 गुलाब जामुन खाते हैं। सुबह उठ करके क्या आप कभी कहते हैं मेरा पेट भर गया, मैंने सपने में आज बहुत गुलाब जामुन खाए? ऐसा होता है? आपको भूख लगती है क्योंकि आपने वो तो सपने में खाया है। इसी प्रकार सपने, ये जो जगत है, इसमें सपने की तरह सुख आप कितना भी भोग करो, अंदर पेट नहीं भरेगा, क्योंकि ये तो सपने जैसा है। इसलिए वह भोग संसार का आपको सुख देता नहीं है, क्योंकि ये तो स्वप्नवत है, ड्रीम वर्ल्ड है। आप तो एक सच्चिदानंद आत्मा हो जिसने शरीर धारण किया है कुछ काल के लिए, 20 साल, 25 साल, 100 साल, 50 साल, 60 साल। उसमें आप भोग करते हो, सोचते हो सुख मिलेगा, सुख मिलता नहीं, क्योंकि ये तो सपने जैसा है। सपने में किसी ने खाकर आज तक संतुष्टि पाई है? वो जब जागेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, तभी तो सुख मिलेगा। ऐसे जब हम जाग जाएंगे अपनी सोई अवस्था से, तभी हमें असली सुख मिलेगा। और वो उठना क्या है? उपनिषद कहते उठो, जागृत अवस्था में जागो। क्या है जागना? जब भगवत नाम हमारी जिह्वा पर आ जाए, उसे जागना कहते हैं। कोई कितनी पूजा पाठ, परिक्रमा, दीप, अगरबत्ती, व्रत आदि अनुष्ठान करे, लेकिन जब तक वो कलयुग में भगवत नाम की शरण ग्रहण नहीं करता, कहा जाता अभी तक यह जीव सोया हुआ व्यक्ति है। हरि हरि। इसलिए उसको उठ करके भगवत नाम की शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कृष्ण वृंदावन में, गोकुल में आए हैं, यशोदा जी के लाड़ लड़ाना प्रारंभ भी किया है। उधर उनके मामा कंस कहते हैं मैंने भविष्यवाणी सुनी है कि देवकी का 8वां गर्भ कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है तुझे मारने वाला, तो क्या प्लानिंग करेगा? ये शिक्षा मिलती है कि हम कितनी भी प्लानिंग करें, असली प्लानिंग तो भगवान की चलती है। कंस ने इतनी प्लानिंग करी, क्या अपनी मृत्यु को रोक पाया? हिरण्यकश्यप ने इतनी प्लानिंग करी, ना सुबह मरू, ना शाम को मरू, ना बाहर मरू, ना अंदर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू। कितनी प्लानिंग करोगे आप? आप सोचोगे मैं हेल्थ इंश्योरेंस करा लूं, मैं नहीं मरूंगा। आप सोचेंगे मैं मेडिकल की पढ़ाई कर लूं। लोग अपना टाइम लगाते हैं, आयुर्वेद पढ़ते रहते हैं बैठ करके ना, ये वाली पत्ती घिस के खा लो तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये वाले दालचीनी को इसमें इलायची में मिला के, सारा दिन टीवी यूट्यूब में दूध में डाल डाल के माताएं बनाती रहती है ना। और पुरुष लोग होम्योपैथी की किताबें और आयुर्वेद की किताबें और कितने मेडिकल चैनल बने हुए देखते रहते। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी गुजरात में 41 साल की उम्र में 16,000 ऑपरेशन करने वाले, कितने ऑपरेशन? 16,000, एक नहीं 16,000, 16,000 दिल के सर्जरी करने वाले, हार्ट की सर्जरी करने वाले। इससे ज्यादा किसी को मालूम होगा
कि हार्ट को कैसे रखना चाहिए, दिल को कैसे, इस जिसने 16,000 दिल बदले हो, दिल की सर्जरी करी हो, उसको उससे ज्यादा किसी को मालूम होगा दिल को कैसे रखना चाहिए। सुबह जॉगिंग करो, मीठा मत खाओ, है ना, हैवी पूड़ी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, उससे ज्यादा किसी को पता हो। 41 साल की उम्र में ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते करते वह अपने शरीर को छोड़ देते हैं। 41 साल का युवा डॉक्टर 16,000 ऑपरेशन करने वाला, जिसने रिकॉर्ड बनाया है, वो शरीर छोड़ देता है। पता चलता है बाद में किससे मर गए, बोले हार्ट अटैक से मर गए। उनको पता ही नहीं चला दिल में क्या चला। लोग पूछते रहते हैं आप ना ये मत खाओ, इसको खाने से ना दिल का रोग हो जाता है। अरे क्या रोग होगा, वो जब जन्म लिया ना तभी लिख दिया कौन सा रोग होगा। आज तक कोई व्यक्ति उस रोग को हटा नहीं सकता है, कितना भी कुछ कर लो। वृंदावन में एक साधु थे, उनको एक बीमारी हो गई, बड़ी भयानक बीमारी हो गई, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी थी। उनको कोई इलाज ही नहीं मिल रहा। वो सब जगह गए, लोग उनको ले जाते थे कि यहाँ चलो वहां चलो। वो कह रहे नहीं नहीं, हम वृंदावन को त्याग के नहीं जाएंगे, तुम्हें जो औषधि लानी है यहीं ले आओ। कह रहे अब यहाँ कैसे लाए, वृंदावन में रह के ही अपना भजन करते। लोगों ने कहा अगर आप नहीं करेंगे तो आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। बोले इससे अच्छा और क्या होगा, वृंदावन में भजन करते हुए यमुना के तट पर हम शरीर छोड़ देंगे, इससे और क्या अच्छा होगा, हमें नहीं जाना दिल्ली हॉस्पिटल दिखाने, वृंदावन। 1 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने अपना नियम साधन रखा, रोज यमुना स्नान, भगवान के नाम का जप करना रोज करते थे। लेकिन एक दिन जब 1 वर्ष हो गया, वो यमुना स्नान के लिए जा रहे थे, तो एक बड़े शिलाखंड के पास एक पौधा था, औषधि। उस औषधि से आवाज आई, हे महाराज मुझको घिसकर लगा लो, आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? बोले मैं बता रही हूं ना, मुझे आप लगाइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगाने से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी तो तुमने 1 साल बाद क्यों बोला, हम तो रोज ही यहां नहाने आते, तुमने 1 साल पहले क्यों नहीं बोला हमको जब बीमार थे? बोले क्योंकि आपके प्रारब्ध इतने थे जो कटने थे, अब वो कट गए, अब केवल 2 दिन बाकी हैं आपके प्रारब्ध में, तो फिर इसलिए मैं कह रही हूं आज आप लगाओगे 2 दिन बाद आप ठीक हो जाओगे। यानी वो दवाई भी प्रारब्ध से काम कर रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब प्रारब्ध से ठीक होना है तो मैं भगवत कृपा का फल तुझको क्यों दूं कि मैं इस औषधि से ठीक हुआ? मैं तो ये कहूंगा प्रारब्ध कट गया, ठाकुर जी ने ठीक कर दिया, मैं तुझको क्यों दूं? इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दवाई ना लें, इसका अर्थ यह है कि दवाई के ऊपर निर्भर होकर के रोग निरोग नहीं हो सकता है। दवाई तो निमित्त मात्रेन भव सवसाची, अर्जुन को कृष्ण ने कहा तुम केवल निमित्त बन जाओ, इंस्ट्रूमेंटल इन द हैंड्स ऑफ द गॉड, भगवान के हाथ में केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनो। सांप जा रहा था और उठाकर के लाठी से सांप को मार दिया। किसने मारा, लाठी ने मारा कि व्यक्ति ने मारा? हाँ जी, पीछे बैठे लोग बताते नहीं है। सांप जा रहा था, लाठी लेकर मार दिया। सांप को लाठी ने मारा कि व्यक्ति ने मारा? हाँ, पर व्यक्ति ने तो कुछ किया ही नहीं, लाठी लगी ना सांप के ऊपर। हाँ जी, हाँ, तो ऐसे ही कृष्ण जो है और वह जीवन में फल देने वाले हैं। आपके जो कर्म हैं वो केवल लाठी की तरह माध्यम है, निमित्त है। अपने कर्मों को प्रधान मत बनाओ, कर्म प्रधान नहीं है, कर्म निमित्त है। इसका मतलब निष्कर्म भी नहीं होना है, कर्म करना है। अगर वो व्यक्ति लाठी ना उठाता तो वो कैसे मरता? लेकिन अगर वो व्यक्ति की लाठी का जोर नहीं होता तो लाठी अपने आप गिरती तो सांप थोड़ी मरता। इसलिए लाठी निमित्त है, वह जो पावर है, वो जो जोर लगा है वह कृष्ण है। वह जब जोर लगाते हैं आपके कर्मों में तब उसका प्रतिफल प्राप्त होता है, ऐसे नहीं होता। उसका साक्षात उदाहरण इस लीला में हम सुनेंगे। भगवान कृष्ण वृंदावन में गोकुल में उत्सव मनाए जा रहे हैं। कंस विपरीत भाव रख करके प्रतिकूल भाव से कृष्ण का चिंतन कर रहा है। रात दिन कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बड़ा भारी भक्त था लेकिन प्रतिकूल था, अनुकूल नहीं था। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जीरा देखता था काला काला तो कहता था अरे कृष्ण आ गए, मैं नहीं खाऊंगा। पानी पीता था, अगर उस पानी के अंदर जल जीरा डाल दिया जाए मैं नहीं पीऊंगा, इसमें तो कृष्ण दिखते। चावल के अंदर बड़ी इलायची होती ना, काली इलायची,
वो रख दी जाए पुलाव बना करके, वो खाता नहीं था, कहता कृष्ण के नेत्र है, कृष्ण कृष्ण, हर काली वस्तु में कृष्ण। उसने युवा अवस्था में अपने बालों को सफेद करा लिया था, बोले काले बाल नहीं रखूंगा कृष्ण। हम लोग व्हाइट से काला करते हैं, उसने काले से व्हाइट किया। उसको कृष्ण से इतना घबराहट होती थी, हर काली वस्तु में कृष्ण, कितना चिंतन करता था भगवान का, लेकिन प्रतिकूल अनुकूल नहीं था, मारने के लिए, डर के कारण। तो उसने अपनी एक शक्तिशाली राक्षसी जो कि आकाश मार्ग में उड़ सकती थी, उसका नाम था खेचरी। सा खेचरी एक दो पत्या पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माया आत्मानं प्रविशन्ति काम चरन्ति। स एकदा खेचरी, खे मतलब होता है आकाश, और चरी मतलब जो आकाश मार्ग से विचरण करे उसे चरी करे। उस जमाने में भी खेचरी थी और आज भी खेचरी है। आज है कि नहीं खेचरी? आकाश मार्ग से कौन विचरण करता है? हमारा घर के अंदर जितने भी गैजेट चल रहे हैं ये सब खेचरी से चल रहे हैं। वाईफाई कैसे चलता है? वाया एयर मीडियम, आकाश मार्ग में सैटेलाइट चैनल लगाया, ये टीवी वो टीवी, कैसे चल रहा है? सैटेलाइट, खेचरी। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन कैसे चल रहा है? खेचरी। आकाश से जो विचरण करे उसे, तो आज का सारा खे आकाश से चल रहा है। पूतना का नंद गोकुल में जब आई, अभिप्राय क्या था, मकसद क्या था? कृष्ण को जीवन से हटा देना, अपने रास्ते से साफ। जितना भी टीवी चैनल, सैटेलाइट, मोबाइल में चीजें आ रही हैं, वो क्या चाहते हैं कि आपके जीवन भगवान की ओर ना जाकर माया की ओर जाए। 1.5 2 घंटा भक्त लोग बता रहे आजकल, तो बोल रहे प्रभु जी बड़ा दिक्कत हो गई। मोबाइल एक बार हाथ में आ जाए, एक मैसेज देखने के लिए उठाओ, पता ही नहीं चलता 2 घंटे कब गुजर जाते हैं। इतने सारे एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो, फेसबुक चेक करो, यूट्यूब चेक करो। चेक करते करते पता चलता है टाइम ने हमें चेक कर दिया, 2.5 घंटे निकल, और फिर मुख्य मुख्य कार्य जो है जीवन के वो रह जाते हैं, क्योंकि ये खेचरी चलो बड़ों के पास आई, वहां समझ में आता है। पूतना नंद गोकुलम, पूतना, एक भी पूत नहीं छोड़ूंगी। अभी बड़ी भारी भयानक घटना हो गई कि वह खेचरी बच्चों के हाथ में पहुंच गई। उसका भी मकसद था कृष्ण को मारना, और इसका भी मकसद है संस्कार विहीन समाज बनाना। छोटे छोटे बच्चे रील देख रहे हैं, उसमें गंदी गंदी बातें चल रही हैं, लोग नाच रहे हैं, फिल्मी गाने बना रहे हैं, उसको बच्चे देख रहे हैं, फिर बच्चे उस पर रील बना रहे हैं। बहुत मुश्किल है। अब कलयुग को आने से कोई नहीं रोक सकता है। 5000 साल बीत गए, भगवान कृष्ण को गए, कलयुग का अब प्रथम संध्या समाप्त हो गई है, अब द्वितीय संध्या प्रारंभ हुई है। ये 3 संध्याएं आएंगी 5-5 हजार साल की, 15,000 साल टोटल संध्या होती है। संध्या यानी 2 वक्तों का मिलन, द्वापर से कलयुग का मिलन 15,000 वर्षों का है। 5,000 साल बीत गए, अब 10,000 साल बाकी हैं। 5,000 साल दूसरी संध्या में प्रवेश हो गया है। इस बार जो हमने कृष्ण जन्म बनाया, 5,251वां जन्म था भगवान कृष्ण का। 251 प्लस, यानी कि दूसरी संध्या में प्रवेश हो चुका। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे संध्या से जब रात्रि आती है तो अंधकार बढ़ता है, ये अंधकार बढ़ेगा। आप बच्चों को रोक कर दिखाओ, और गंदी बातें करने से रुकेंगे नहीं, आपके कहने पर कहेंगे आपको आता क्या है, आपसे जुबान लड़ाएंगे। इस खेचरी को कैसे रोका जाए, इस पूतना को कैसे रोका जाए? योषित्वहा माया आत्मनम, इसने माया का रूप धारण किया, बड़ी मायावी थी, इसने अपने रूप को सुंदर बनाया। पहले जमाने में टीवी बड़े बड़े होते थे, लेकिन आजकल सुंदर रूप में आते हैं। एलसीडी, टैबलेट, पाम टॉप, लैपटॉप, पतले पतले एलसीडी, एकदम माइन्यूट स्क्रीन। अपने को सुंदर बनाया इस खेचरी ने, ताकि आराम से सबके घरों के अंदर, कमरों में प्रवेश करूं। यही उस पूतना ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया था
ताकि विशेष कक्ष में प्रवेश करूं जहां कृष्ण शयन कर रहे हैं। नंद बाबा को लगा कि कोई देवी है इतनी मायावी, शायद मेरे लाला को कुछ कृपा करने आई है। किसी ने नहीं रोका। इंटरनेट कनेक्शन को कौन रोक सकता है? आजकल लोग रात में भी वाईफाई ऑन करके सोते हैं, पता नहीं कौन सा सिग्नल से कौन सा मैसेज आ जाए। और अगर आपके पास अल्ट्रावेव लेंथ चेक करने की मशीन हो, ग्रीन कलर की एक अल्ट्रावेव मशीन चेक करने की, आप घुमाइए अपने घर में, आपको लगेगा जैसे आप 500 से ज्यादा रस्सियों से बंधे हुए कमरे में सो रहे हो। ऐसे 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 क्रिस क्रॉस, ऊपर नीचे चारों तरफ से आप रस्सियों से बंधे हो। सैटेलाइट की ग्रीन लाइट आ रही है, अल्ट्रावेव लाइट आ रही है, वेवलेंथ आ रही है, रेड लाइट आ रही है। ऐसे करके आप देखेंगे ना उस चश्मे में, आप घर के अंदर ऐसा लगेगा पूरा घर किसी ने, प्रेत ने बांध दिया हमारे घर को अलग अलग रस्सियों से, उससे आप बंधे हुए हो। उसमें आपको डिप्रेशन होता है। कम से कम रात को तो सारा बंद करके सोना चाहिए। वाईफाई ना बंद कर दो, मेरे कमरे में लगा, मैं तो बंद कर दूं। रात के अंदर पूरा सिर के ऊपर वो सिग्नल घूमते रहते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, ज्यादा से ज्यादा एक मोबाइल घर का चालू रखो, कोई इंफॉर्मेशन, 6-6 7-7 मोबाइल है, 5-6 बंद कर दो। टीवी चैनल वैनल सब निकाल दो, तब रेस्ट होगा आपके मन का। रेस्ट हो नहीं पा रहा, रात में भी विचलित रहते, सपने आ रहे, 3 बजे उठ जाते, 4 बजे उठ जाते, घबराहट हो रही है। क्यों हो रही है? ये सब हो रहा है। खेचरी आ गई है, पूतना। पूतना ने प्रवेश किया अपने रूप को सुंदर बनाकर के, किसी ने रोका नहीं। यहां तक यशोदा को लगा कि मेरी कोई बहन है बहुत वर्ष पुरानी, कहीं तो है, देखा तो है, लेकिन वो इतनी सुंदर थी, हाथ में कमल था, वो समझी नहीं कि किस लिए जा रही है, वो पूछे। लेकिन कृष्ण तो परमात्मा है, उनको मालूम है कौन है। कृष्ण के कक्ष में पहुंची, कृष्ण पल्ले में लेटे थे। तुरंत इस खेचरी ने कृष्ण की ओर अपना कदम बढ़ाया तो भगवान कृष्ण तो समझ गए, मौसी जी आ गए, आइए मौसी जी। भगवान बड़े खुश, आओ आओ मौसी आओ। अब भगवान कृष्ण ने पूतना, पूतना इसका शब्द है पूतना, ना का मतलब है नहीं, पूत का मतलब है बच्चे। कंस ने कहा था जितने भी बच्चों ने अष्टमी रात में जन्म लिया सबको मार दो, तो कई बच्चे मार के आई थी, एक भी पूत नहीं छोड़ूंगी, पूतना, इसलिए इसको पूतना कहते हैं। वैसे इसका नाम बकी है, इसका जो जन्म कुंडली का नाम है वह बकी है। और ये 3 भाई बहन है, बकी, बका, अघा। ये 3 भाई बहन है, बकी, बका, अघा। सबसे बड़ा भाई है अघा, उससे छोटा है बका, सबसे छोटी बहन है बकी। तो बकी को पूतना कहते हैं, बका को बकासुर जो बगुले का रूप लेके आया, अघा को अघासुर जो अजगर का रूप लेके कृष्ण के लिए आए। तीनों अपना बदला लेने आए कृष्ण से। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चरित्र में, कंस ने सबसे पहले पूतना को भेजा, आकाश मार्ग से उड़कर गई, सुंदर रूप बनाया, कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया। कृष्ण ने देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। अब आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत लंबा टीकाएं लिखी हैं। श्रील विष्णुचक्र ठाकुर, जीवा गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, श्रीधर स्वामी, वल्लभाचार्य, सबने अलग अलग टिप्पणियां दी हैं कि पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। तो इसके 10 कारण आज हम चर्चा करेंगे। कितने? 10 reasons why Krishna closed his eyes seeing पूतना, डेमन पूतना। पहला कारण है, कृष्ण का जीवन में इस भूलोक पे आने के लिए, इस भूलोक पर आने के लिए एक कारण है। कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण ने अपना कारण बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानिर्भवति भारत, हे भरत पुत्र, धर्म की ग्लानि होती है, यानी धर्म, जैसे ग्लानि का मतलब होता है गिल्टी, जब धर्म अपने आप में गिल्टी कॉन्शियस होता है ना, ग्लानि हो जाती है, धर्म का पतन हो जाता है,
धर्म भी अपने आप में ग्लानि से भर जाता है, मैं क्या करूं, कोई मेरा पालन नहीं कर रहा है, सनातन धर्म को लोगों ने खत्म कर दिया है, धर्म की ग्लानि होती है। तब धर्म की स्थापना हेतु मैं हर युग युग में आता हूं। मेरा मुख्य कारण है परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए। भगवान ने कहा हमने ये प्रयोजन तो बनाया दुष्टों का संहार करने के लिए, लेकिन ये नहीं सोचा था कि पहली बार में माता जी आ जाएंगी। पहले ही बार में माता जी आ गई, सारे राक्षसों ने कह दिया लेडीज फर्स्ट। कृष्ण बोले अरे लेडीज फर्स्ट आ गई। इसलिए उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने लेडीज फर्स्ट सोच करके आंख बंद कर ली कि कभी भी कृष्ण स्त्री हंता नहीं है, बाल हंता नहीं है और गाय हंता नहीं। वह नर मरे के समान है जो इन तीन चीजों पर हाथ उठाता है। किस पर? बालक, स्त्री और गाय। गौवध अगर हो रहा है तो वह स्थान के लोग पहले ही मरे हुए एक समान भगवान ने मान लिए हैं, ये मुर्दे हैं, क्योंकि यहां पर गाय का वध हो रहा है। आज भारत में सूक्ष्म रूप से अभी भी गौ हत्या चल रही है। इसका मतलब भगवान कृष्ण की दृष्टि में इस भूलोक पर भारत के लोग विशेष करके जिनको गौ रक्षक होना चाहिए था वह गौ भक्षक हो चुके। आपको नहीं पता चलता है। मैंने एक दिन एक एक्सपोर्टर से पूछा, वो दिखा रहे थे, बोले प्रभु जी हम विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, अपने डिपो में मुझे पूरा ले गए, लॉजिस्टिक्स में दिखा रहे, बड़ा 100 एकड़ एरिया में उनका डिपो बना हुआ है, कंटेनर जाते हैं तो कोल्ड फ्रीज होता है, वो पूरा दिखा रहे थे। सब लोग ले जाते हैं, अपना अपना फैक्ट्री दिखाते हैं। मैंने पूछा यहाँ क्या जाता है, तो बोले यहाँ बफेलो मीट। बफेलो मीट यानी भैंस का मांस, वो तो वैसे ही अलाउड है लॉजिकली, लेकिन उन्होंने बोला सूक्ष्म रूप से प्रभु जी स्टिकर लगता है बफेलो मीट पर, जाता है गौ मांस। तो हम सब क्या कर रहे हैं? हमारे तित तित करने से काम चलेगा? कुछ करना पड़ेगा। सबको अपने कम से कम मंदिरों के प्रांगणों में, आसपास जहां भूमि में, वहां पर गौशाला नहीं तो कम से कम 2 गाय 4 गाय रख करके गौ सेवा की जाए। ये नहीं कर सकते तो जो गौशाला है वहां जाकर के कुछ चारा दें, गौ सेवा करें, कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे। तो भगवान कहते गौ हत्या, बालक की हत्या, बालकों पर हाथ उठाना, मारपीट करना। आजकल छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अभी एक बच्चे ने दिल्ली में 3 दिन पहले अपने शरीर को हनन कर दिया। क्यों? स्कूल टीचर ने बोला था तेरे से ऐसा शैतान आज तक हमने देखा नहीं। उनके माता पिता रो रहे हैं। बच्चे ने बड़े प्रेम से एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है, मैडम अब तो आप चैन से अपनी क्लास चला पाएंगी क्योंकि अब मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं रहूंगा। और उस मैडम के ऊपर केस चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन जिसका पुत्र गया वो तो चला गया। फिर उन्होंने माता पिता के लिए भी लिखा है कि मेरे पढ़ाई से आपको बड़ी तकलीफ होती थी कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, अब आपको तकलीफ नहीं होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। तो बच्चों को ऐसा हरकत करने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है हमारा समाज? क्यों इतना कंपटीशन, क्यों इतना प्रेशर? कम से कम जो लोग हरि कथा सुनते हैं वो तो एक सांस लेने के लिए उम्मीद दे दें बच्चों को कि बेटा जो करना है कर लो, शरीर रहेगा, भजन कर लो, खाना कमाना तो कुछ ना कुछ तो आदमी कर ही लेता है। ये क्या मारपीट करना, 99 नहीं आए तो मैं तुझे निकाल दूंगा, निकाल दूंगी, बहुत प्रेशर है। उसका हल ये निकालते हैं बच्चे, बाल हंता, गौ हंता और स्त्री हंता। स्त्री का आप जानते ही हैं कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। अभी कलकत्ता में स्त्री के साथ कैसा दुर्व्यवहार कार्य लोगों ने कर डाला। ये क्या समाज है? ये जीने लायक समाज है? अगर हम लोग चुप बैठे रहेंगे, हम भक्ति का प्रचार नहीं करेंगे, लोग बोलते डंडे लेके निकल जाओ, मारपीट करो। मारपीट इसका हल नहीं है। आप कितनों को मारोगे? 10, 20, 100? लेकिन आप अगर हरि कथा का प्रचार करोगे, घर घर में कृष्ण पहुंचा दोगे, घर घर में गीता पहुंचा दोगे, चेतना में परिवर्तन हो गया तो पूरा समाज बदल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक ही सॉल्यूशन है। चाहे उसको कोई भी पार्टी मेरे से आके चर्चा कर ले, हम तो कई मंत्रियों के प्रोग्राम्स में जाते हैं और उनको यही बात बोलते हैं। वो पूछते हैं प्रभु जी आप गाइड करिए। अभी पीछे हमने कार्यक्रम किया था, सारे IAS ऑफिसर थे,
सारे आईएएस ऑफिसर्स, अलग अलग कैडर के, अलग अलग स्टेट के, उनका अपना एक पर्सनल ग्रुप है। वो लोग मिलते जुलते, बैठते, बात करते। आपके गुड़गांव के आईपीएस भी हमारे से जुड़े हुए हैं, वो भी आते हैं प्रोग्राम में, और वो भी बोलते यही बात है, प्रभु जी इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं का सॉल्यूशन यही है, जब तक शास्त्र में रुचि नहीं आएगी, अंदर से परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी परिवर्तन होने नहीं वाला। आप कितने नियम लगा दो, नियम को तोड़ने से नियम पहले बन जाते हैं, नियम बनने से पहले। कैसे नियम तोड़ा जाएगा, ये पहले बन जाता है नियम बनने से पहले। वायरस आएगा, उससे पहले एंटीवायरस आएगा, एंटीवायरस आने से पहले एक और वायरस आ जाएगा। अभी मंकी पॉक्स आया नहीं है, उसकी वैक्सीन पहले बन चुकी है, आपको मालूम? अभी नवंबर में आएगा। अभी इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए रोका हुआ। नवंबर दिसंबर में बात फैलेगी, फिर सबको वैक्सीन लगवाने पड़ेंगे। करोड़ों रुपए के वैक्सीन तैयार हो चुके हैं मंकी पॉक्स, आपको लगाने नवंबर दिसंबर जनवरी में। तो ये बहुत इंटीरियर चल रहा है, वो आपके शरीर में कोई ना कोई वैक्सीन लगाते रहेंगे, हम भी लगवाते रहेंगे, क्योंकि हम कृष्ण भक्त नहीं। एक बार हमारे एक महाराज, वो भारत की एक बड़े लेवल की स्त्री से मिले। उन्होंने बोला, आप लोग समाज में इतना कुछ कर रहे हैं, वातावरण के लिए कुछ क्यों नहीं करते? तो महाराज जी ने कहा, आपको नहीं पता, हम तो सबसे ज्यादा काम वातावरण पे ही करते। कहा, हमने तो नहीं देखा कि आपके पेड़ लगाए हो, आपने जानवर रक्षा पे कोई लेक्चर दिया हो, आप लोग तो केवल कृष्ण भक्ति की बातें करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, फर्क इतना है, आप बाहर के वातावरण पे काम करते हो और हम अंदर के वातावरण पे काम करते हैं। उन्होंने कहा, जब तक अंदर का वातावरण नहीं बदलेगा, बाहर का वातावरण कभी बदलने वाला। एक भक्त बन गया तो वो मांसाहारी नहीं होगा, वो दुराचारी नहीं होगा, वो व्यभिचारी नहीं होगा, वो किसी को कष्ट नहीं देगा, क्योंकि वो भक्त है। तो कितना सारा समाज बदल गया। अब ऐसे ऊपर से नियम लगाते रहो, नॉनवेज नहीं खाना, वो बस खाली नॉनवेज नहीं खाएगा लेकिन व्यभिचार करेगा। आप व्यभिचार रोक दोगे, वो नॉनवेज खा लेगा, नॉनवेज व्यभिचार रोक दोगे, वो नशा कर लेगा, कोई ना कुछ तो करेगा। आप अंदर से उसको बदल दोगे, वो सब कुछ बंद कर देगा, पूरे समाज के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए इस्कॉन इज द बिगेस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर, हमारा नशा मुक्ति केंद्र भी है। तो इस्कॉन से जो जुड़ जाता है, वो सभी प्रकार की बुरी आदतों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने आंख बंद करी कि हम स्त्री का वध नहीं करें। दूसरा कारण बताया शास्त्रों में कि भगवान ने सोचा कि अगर मेरे कमल नेत्र इस राक्षसी के आंखों से आंखें मिलाएंगे तो ये आसुरी राक्षसी मुझे वध करने आई है, या मेरे उस तेज को सहन नहीं कर पाएगी और तुरंत ही इसकी लीला भंग हो जाएगी। क्योंकि मैं कौन हूं? मायापति, और ये कौन है? मायावी। मायापति के आगे कभी मायावी की चलती है माया? भगवान ने गीता में कहा है, देवी एषे गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव या प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। देवी ऐशी गुणमयी, ये माया 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। दुरत्तया, इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आएगा वह इसको बड़ी सरलता से पार कर जाएगा। जैसे नदी को पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नाव पर बैठकर आप सरलता से पार कर सकते हो, वैसे ही कृष्ण रूपी भक्ति की नाव में बैठकर आप सरलता से माया को पार कर सकते हो। कोई परेशानी नहीं होगी, आपको एक बूंद पानी नहीं लगेगा, माया छू नहीं सकती है। तो मायापति के आगे मायावी क्या करेगी? तो इसलिए भगवान कृष्ण आंख बंद कर ली, बोले वरना अब इसकी लीला भंग हो जाएगी तो सारा पूतना उद्धार लीला खत्म हो जाएगी, तो शिक्षा कैसे मिलेगी? इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। तीसरा कारण, भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि वो बहुत बड़ी वैष्णव अपराधी थी। उसने इतने बच्चों को मार डाला, इतने बच्चे मार दिए, और वो सब कौन थे? भगवान कृष्ण के 84 कोस में लीला करने के लिए जो जो देवलोक से आए, जो लोग वैकुंठ से आए, जो गोलोक से आए, वह ऋषि मुनि आए, वो सारे के सारे भगवान के पार्षद, परिकर, नित्य परिकर थे भगवान। उन नित्य परिकरों को मार डाला और कुछ को मारने का सोच लिया। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा,
वैष्णव अपराधी को तो मैं देखता ही नहीं, आंख बंद कर। आपने अगर किसी भक्त के प्रति अपराध कर दिया और भक्त के प्रति अपराध करके आप भगवान के मंदिर में आकर खड़े हो जाएं और कहें ठाकुर जी वो भक्त ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, हमने तो उनको छोड़ दिया, अब हम उधर नहीं जाते, आप मुझ पर कृपा करो। ठाकुर जी कहेंगे आंख बंद करके, हमको दिखाई नहीं देता कौन खड़ा, जाओ। पूतना ने वैष्णव अपराध किया, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, बोले हम तुमको देख ही नहीं सकते हैं तो तुम्हारे ऊपर उद्धार क्या कर, तुम्हारी कृपा क्या कर। तो जीवन में सबसे बड़ा अपराध है भक्त के प्रति अपराध करना, किसी भक्त की निंदा करना, भक्त को नीचा मान लेना, ये बहुत बड़े अपराध बताए गए हैं। भगवान की मूर्ति को पत्थर कहना, कौन से पत्थर की बनी है, ये अपराध है। भगवान की मूर्ति को पत्थर मान लेना, उसमें शैल बुद्धि रखना, शैल यानी पत्थर है ना, प्रतिमा शैल बुद्धि, प्रतिमा के अंदर शैल बुद्धि, ये अपराध है। चरणामृत में जल बुद्धि रखना, चरणामृत कैसे बना, भगवान के जल से भगवान को निलाया, जो बचा वो चरणामृत, यही तो है, पानी तो है, गिर गया तो गिर गया। एक बूंद चरणामृत की अगर पृथ्वी पर गिर जाए करोड़ों वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है, एक बूंद, इसलिए जमीन से उठाकर भी पी लेना चाहिए, जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। इतना चरणामृत लेना चाहिए जितना हमारे हाथ के अंदर जो गड्ढा बनता है ना, इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। ब्रह्म तीर्थ में जितना आ जाए चरणामृत उतना लेना चाहिए, बस ज्यादा नहीं भर के पीना चाहिए, चरणामृत कम लेना चाहिए। चरणामृत जला बुद्धि, प्रतिमा शैल बुद्धि, ये अपराध है। गुरु नरमति, गुरु के अंदर नरमति, गुरु कौन है, नरी तो है, इंसानी तो है, गुरु नरमति शु, गुरु को अगर नर मान लिया तो अपराध। वैष्णवों को साधारण मनुष्य मान लेना, अरे मनुष्य तो है, बड़े भारी वैष्णव बन रहे, घंटी लगा ली, तिलक पहन लिया, नाटक कर रहे, ये कोई भक्त है, आपको क्या पता कौन किस स्थिति में है, आप कैसे अनुभव करेंगे। तो नरमति, गुरु के प्रति नर की बुद्धि होना, वैष्णव के प्रति मानव बुद्धि होना। गौ पशुमति, गाय माता को पशु मान लेना। धाम, भगवान के जो धाम है उनको साधारण एक पिकनिक स्पॉट, वृंदावन चलेंगे ना, बढ़िया पिकनिक, सैटरडे संडे गुड़गांव सोना रोड पकड़ के केपी है कि वो केएमजी फ्लाईओवर से होते हुए निकल जाए, केएमपी फ्लाईओवर, वृंदावन को पिकनिक स्पॉट मान लेना। धाम और धामी में कोई भेद नहीं है, जैसे नाम और नामी में कोई भेद नहीं। धाम में प्रवेश करने से पहले सोचना चाहिए यह धाम है, श्री वृंदावन धाम की भूमि है, अरे अरे मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, मैं तब जाऊंगा जब भक्त संग होगा, अकेले नहीं जाऊंगा। धाम में और धामी में कोई भेद नहीं, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। जैसे कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं, ऐसे कृष्ण में और कृष्ण के धाम में कोई भेद नहीं। यह बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये सब इसलिए पूतना ने सोचा ये तो वैष्णव अपराधी है, कृष्ण ने सोचा पूतना तो वैष्णव अपराधी है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। हमें दिखेगा तो आंखें खुली है, लेकिन भगवान अपनी आंखें बंद कर लेंगे अगर हम वैष्णव निंदा करें। इस प्रकार से अगला कारण बताया, भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि पूतना जो थी ये अपने पूर्व जन्म में कौन थी। भगवान ने जब वामन रूप लिया, छोटे बोने बन के आए छाता लेकर, और बलि के साम्राज्य में जाकर के बलि के यज्ञ में उनसे 3 पग भूमि मांगी थी, 3 चरण भूमि दे दो। तो जब उस सुंदर वामन को आते हुए बलि की पुत्री रत्नमाला ने देखा तो उस पुत्री के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ, आहा कितना सुंदर बालक है, अगर कभी मां बनूं ना तो अपना स्तन ऐसे बच्चे को पिलाओ। भगवान से कोई भी इच्छा मांगेंगे, भगवान क्या कहते हैं, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। भगवान ने रत्नमाला के उस मनोभाव को अंगीकार किया। थोड़ी देर बाद बलि ने भगवान को जब 3 पग भूमि दी और भगवान ने अपना विराट रूप करना प्रारंभ किया, त्रिविक्रम, 3 पैर में भगवान ने संपूर्ण सृष्टि नाप ली, 2 में ही नाप ली, तीसरा तो बलि के सिर पे रखा। इस लीला को देख करके रत्नमाला को बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, बोले मन करता है जहर पिला के मार दो इसको। भगवान कहते एवं अस्तु। 2 मनोभाव आए, स्तनपान कराऊं और जहर पिला के मारूं।
भगवान ने दोनों इच्छा पूरी करने के लिए उसको पूतना के शरीर में भेजा कि चलो स्तनपान भी कराओ और जहर भी पिलाओ, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। इसलिए कभी भी यह मनोभाव नहीं रखना चाहिए अपने मन में कि अरे कृष्ण के अपने मन में कुछ मान के आ गए, है ना, पड़ोसी का ना बेड़ा गर्क हो जाए, पड़ोसी का बेड़ा गर्क हो जाए, ऐसा मन में सोचकर आ गए और फिर हम सुख की कामना करेंगे, दोनों चीजें भगवान पूरी कर देंगे और आपके कारण किसी का बेड़ा गर्क होगा तो उसका प्रतिफल आपको भी मिले। इसलिए कभी भी किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में कई शब्द ऐसे आते हैं लोगों को मालूम ही नहीं, जैसे दंभ, दर्प, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य। अब किसी से पूछो, सांस्कृतिक साहित्यिक व्यक्ति जो होगा वो कहेगा अरे ये तो पर्यायवाची बोल रहे हैं ना। दंभ क्या हुआ? बोले अहंकार। दर्प क्या हुआ? अहंकार। अभिमान क्या हुआ? अहंकार। ईर्ष्या क्या हुई? जलन। द्वेष क्या हुआ? जलन। मत्सर क्या हुआ? जलन। तो तीनों का पर्यायवाची बोलेगा साहित्यकार। लेकिन शास्त्रकार और साहित्यकार में फर्क है। शास्त्रकार साहित्यकार नहीं होता। लोगों को साहित्य पसंद होता है, शास्त्र पसंद नहीं होते। साहित्य पढ़ते हैं, मैं देखता हूं मेट्रो में आता हूं, लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोटी मोटी नॉवल पढ़ते हैं, उनको साहित्यों में शौक है लेकिन शास्त्रों में शौक नहीं है, क्योंकि शास्त्र डिटेल बताता है, साहित्य ऊपर का सुपरफिशियल बात बताता है। लोग रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ेंगे लेकिन वेदव्यास को नहीं पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर नो डाउट बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक के साहित्यकार है, परंतु उसके आगे गहराई में अगर प्रवेश करना है तो घुसना पड़ेगा। लोगों को अलंकार जो भाषा के होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। अलंकृत भाषा जो बोल लेगा बोले बड़ा अच्छा, ये अच्छा लगा सुनने में। तो अलंकार से आगे जाकर के एक एक शब्द का अनुच्छेद, उसका उपयोग, उसका वर्गीकरण जब हम समझेंगे तब समझ में आएगा एक एक शब्द का क्या अर्थ है। जैसे इच्छा, द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष और मत्सर, क्या फर्क है? ईर्ष्या होती है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बढ़ता हुआ देखता है तो वो उससे ईर्ष्या करता है। मान लीजिए, बचपन का एक उदाहरण लेकर समझाता हूं। किसी बच्चे के 70% नंबर आए और दूसरे के 98% आए, तो 70% वाला स्वतः ही ना चाहते हुए भी 98% वाले से ईर्ष्या करने लग जाए और 70 वालों का अपना ग्रुप बन जाएगा, 50 वालों का अपना ग्रुप होगा, 40 वालों का अपना ग्रुप होगा, 98 वालों का अपना ग्रुप होगा। तो 70 वाले हमेशा निंदा किसकी करेंगे? बड़े बनते हैं, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, खाली आंख फोड़ करके पढ़ना ये कोई समझदारी है? सब अपना अपना उसका उदाहरण भी देंगे। तो ये 70 वाला 98% वाले को 98% वाले से क्या कर रहा है? ईर्ष्या। अब दूसरा, द्वेष। द्वेष क्या होता है? द्वेष में व्यक्ति 98% वाले से खाली ईर्ष्या नहीं करेगा, उसके 98 न आए ऐसा कुछ कार्य करेगा। 70% वाले क्या करेंगे? चोरी छुप के जाएंगे, 98% वाले की पेंसिल बॉक्स चुरा लेंगे पेपर से पहले, ताकि वो मैडम से रोता रहे, मांगता रहे। उसकी शीट जो है उसमें शाई गिरा देंगे, पेंट गिरा देंगे, ताकि उसकी शीट में नंबर ना आए। ये ईर्ष्या से द्वेष में परिवर्तन हुआ, जहां आप किसी की बढ़ोतरी नहीं देख सकते। और उसके ऊपर तीसरा है मात्सर्य। मात्सर्य क्या होगा? किसी को 50,000 रुपए देकर उसको किडनैप करवा देंगे, बोले 50,000 रुपए लेकर इस बच्चे को किडनैप कर लो, ना रहेगा ये, ना हमें कभी टीचर से सुनना पड़ेगा। ये हो गया मात्सर्य। दुर्योधन ने पांडवों के साथ मात्सर्य भाव रखा, कहा पूरी पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगा, किसी भी दिशा में अगर रहना है तो मुझसे युद्ध करके ही तुम रह सकते हो, तुम्हें 5 सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं दूंगा। द्वेष तो करता ही था उनकी शक्ति से, ईर्ष्या तो थी, लेकिन मत्सर में परिवर्तित हो गया कि उनको मारने पर उतर आया कि युद्ध करो, मैं मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। ये मत्सर है। ऐसे ही दर्प, दंभ और अभिमान, ये अहंकारों में भी फर्क है। दंभ क्या है?
कुछ है नहीं, फिर भी घमंड में घूम रहा है। मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ रुपए है और वो कहता है मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, तो वो क्या कर रहा है? दम्भ कर रहा है। उसके पास है और वो कर रहा है तो दम्भ कर रहा है। 5 लाख रुपए बैंक में, रोड पर किसी से लड़ाई हो गई, जानता है करोड़ों रुपए रखे, 10-10 करोड़ रुपए रखे हमारे बैंक में, ये क्या कर रहा है? दर्प कर रहा है। ये दर्प कर रहा है भी नहीं और करोड़ों के बराबर की बात कर रहा है, तो दर्प कर रहा है। और अभिमान, अभिमान इस स्तर पर उतरता है कि वह व्यक्ति सामने वाले से ऐसी बातें बोलेगा जो उसको बुरा लगे, खरी खोटी सुनाएगा, तो वो है भी कुछ नहीं और सामने वाले के पास है तो उसको अपमान करेगा। जैसे कोई 10 करोड़ वाला 5 लाख वाले से मिल गया तो कहता है जी हमारे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ है। कह रहा हमारे भी पड़ा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल हर एक के होता है, बड़ा क्या, यानी कि बड़ा। ये हो गया दम्भ और दर्प वाले। अब अभिमान में क्या होगा? जब वो चला जाएगा 10 करोड़ वाला तो दूसरा आके कहेगा पता है करोड़पति है, 10 करोड़ रुपए, हमने भी तो बोला 10 करोड़ है क्या, 5 लाख पड़े, इसके 2 लाख भी नहीं होंगे, तो निंदा भी कर दी। तो ये अभिमान, दूसरे की सुन भी नहीं सकते। जिसकी है वो बोले वो दम, जिसकी नहीं है वो बोले वो दर्प, और जिसकी नहीं है वो बोले और दूसरे की निंदा भी करे वह अभिमान। यह होता है। इसलिए भगवान ने दंभो दर्पो अभिमानश्च, गीता में तीनों शब्दों को इस्तेमाल किया। भगवान कोई पर्यायवाची लेक्चर थोड़ी दे रहे थे अर्जुन को, भगवान कोई पर्यायवाची समझा रहे हैं क्या? शॉर्ट ऑफ वर्ड्स थोड़ी है। दंभो दर्पो अभिमानश्च भगवान गीता में श्लोक बोल रहे हैं। भगवान मीनिंग बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सारे व्यक्ति आसुरी होते हैं, तीनों प्रकार के। अगर है तब भी अहंकार नहीं करना चाहिए। दंभ वाला 10 करोड़ है तो अहंकार कर रहा है, बोले इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोले उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वह 10 करोड़ भी उसके नहीं है, क्योंकि जब वह शरीर छोड़ेगा अपने साथ ले जाने वाला, तो उसको भगवान ने आसुर बोला, आसुर। इसलिए यहां पर रत्नमाला पूतना बनकर आई और भगवान ने कहा, बड़ा दंभ करती थी कि मुझे खा जाएगी, शक्तिशाली जहर लगा के आई है, अभी आज ऐसा पीऊंगा तेरा स्तन याद रखेगी। अब छठा पॉइंट बताया, बोलते हैं भगवान के नेत्रों में प्रीति नयन योगिता, भगवान की आंखों में प्रीति है। जिस पर एक बार दृष्टिपात कर दें वह प्रेमी बन जाता है भगवान। आप खड़े हो, यह जरूरी नहीं कि कृष्ण ने आपको देखा कि नहीं, हमने देखा कि नहीं देखा, यह जरूरी है कि कृष्ण ने हमको देखा कि नहीं देखा। अगर यहां लाखों की भीड़ हो और आप किनारे खड़े हो और आप भगवान को देखने की कोशिश कर रहे हो और कोई पूछे क्या भगवान दिखे, कह रहे नहीं भगवान तो नहीं दिखे, तो आपको खुश होना चाहिए, भगवान नहीं दिखे लेकिन आज हम गए मेहनत करके उस भीड़ में, लेकिन कृष्ण ने तो हमको देख लिया। तो भगवान की आंख कैसी? प्रीति नयन योग्यता, उनकी योग्यता है कि जिस पर उनका नयन पड़ गए उससे प्रीति हो जाती है, प्रीति नयन योग्यता। तो भगवान की दृष्टि अगर पड़ जाए, भगवान ने कहा अगर पूतना के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई तो प्रीति नयन योग्यता, इसमें योग्यता आ जाएगी, ये प्रीति करने लगेगी और ये प्रेम लीला हो जाएगी वध लीला की जगह, इसका तो आसुरी भाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए आंख बंद करो। कृष्ण ने कहा, आचार्य कह रहे हैं अगला भाव, मैं तो मक्खन खाने आया था, मक्खन चोर बनने आया था, मक्खन चोरी लीला करने आया था, वरना मेरे गोलोक में क्या कमी थी? अपनी युवा लीलाएं कर रहा था, वैकुंठ में क्या कमी थी? लक्ष्मी सहस्त्र संभम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, हजारों लक्ष्मी मेरी सेवा कर रही थी, मैं गोलोक में आया क्यों? वृंदावन में, गोकुल में मक्खन खाने, प्रेम का मक्खन खाने आया हूं। और मक्खन तो मिला नहीं, अभी पैदा हुए, आज छठा ही दिन है, पैदा हुए छठी हो रही है, मां का दूध तो मिला नहीं, पहली बार में जहर मिल रहा है। तो मक्खन चोरी करने आए कि जहर चोरी करने आए? तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, बोले हम जहर नहीं लेंगे, मक्खन चोरी करेंगे। फिर भगवान के बारे में बताते हैं कि जो छोटे बालक होते हैं वो अनजान व्यक्ति की गोदी में नहीं जाते हैं,
आप अपने छोटे बच्चों को किसी अनजान को दो, बेटा जाओ देखो, वो भी कहेंगे आजा 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 आजा, आंख बंद कर लेता है बच्चा, वो जाएगा नहीं अनजान के। तो कृष्ण ने कहा मैं यशोदा का वात्सल्य पाने आया हूं कि पूतना का ये क्रूर शरीर को स्पर्श करने आया हूं। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली और अपना शरीर सखत कर लिया, उठूंगा नहीं, आंख बंद कर ली। एक भाव ये कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपनी आंख इसलिए बंद करी, भगवान कृष्ण ने शिव का स्मरण किया कि जिस प्रकार समुद्र मंथन लीला में आकर तुमने नीलकंठ महादेव नाम प्राप्त किया और सारे हलाहल को पान किया था, शिव लो तुम्हारी एक और सेवा आ गई है, तुम मेरे प्रिय परम भक्त हो, हमेशा कहते हो प्रभु अपनी सेवा में लगाओ, आओ सेवा का समय आ गया है, आंख बंद करके शिव का स्मरण किया, आओ पान करो। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भावों को व्यक्त किया। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, पूतना ने लाला को गोदी में उठा लिया, उठाया और उठा करके अपने स्तन से लगाया। कहते हैं, अब देखिए कितनी सूक्ष्म बात है, लोग बोलते हैं आहो बकीयम स्तन कालकूटम, साधारण जहर नहीं था, वह जहर जो समुद्र मंथन में निकला था, कालकूट हलाहल, वही कालकूट। आहो बकीयम, बकी यानी पूतना, पूतना का एक नाम दिया है बकी, अभी बताया मैंने, उसका एक नाम है बकी। आहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट जहर लगा के आए। भगवान ने उसके स्तन को जोर से पकड़ लिया, क्योंकि जैसे ही मैं मुंह लगाऊंगा और इसके प्राण निकलेंगे तो क्या करेगा, अगर मान लो आपने कोई तार पकड़ा और करंट आए तो क्या करते हो, छोड़ देते हो आप तुरंत उसको। तो जैसे मैं इसको काटूंगा, इसके प्राण लूंगा, प्राण पीऊंगा, तुरंत ये मुझे फेंकेगी, और फेंकेगी तो ये आसुरी रह जाएगी। लेकिन जो मेरी शरण में एक बार आया है, जब तक पूरा जहर शरीर का नहीं निकाल लूं तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, ये मेरा कृपा है। हरि हरि। तो भगवान ने कहा अब तो पूरा आज फिल्टर होगा, पूरा का पूरा निकलेगा, इसलिए कस करके स्तन पकड़ लिए। और लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने उन पर कृपा करी और कृपा करके उनको माता का दर्जा दिया, लेकिन शास्त्रों ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने उनको माता का दर्जा इसलिए नहीं दिया कि वो जहर पिया, उसके बाद में उन्होंने दूध पिया, उसके बाद उन्होंने माता का दर्जा दिया, बिल्कुल भी नहीं। क्या है, बोले जब उन्होंने जहर स्पर्श भी नहीं किया था, केवल उसके मन में क्या भाव था कि मैं इसको स्तनपान करा दूं। और ये भाव किसके अंदर होता है, मां के अंदर होता है, मां के अंदर भाव होता है। तो भगवान कृष्ण ने उसके जहर को नहीं देखा, भगवान कृष्ण ने जैसे उसके स्तन को पकड़ा, अंदर भगवान को उसको स्पर्श करते एक भाव उत्पन्न हुआ, अरे ये तो मेरी मां है जो मुझे दूध पिलाने आ रही है, भले ही दूध में बॉर्नविटा की जगह इसने आज जहर मिलाया है, लेकिन आ तो दूध पिलाने रही है। भगवान में मातृ का भाव जागृत हो गया, बोले वाह मां तेरा स्वागत है। और तुरंत भगवान ने क्या किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसये अपाययातपि आसदवी लेभे गतिम धात्री अचितम ततो अन्यम कम वा दयालो शरणम व्रजे में। क्या किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तन पर कालकूट लगा के आई, जिघांस उपायात अपि असाध्वी, जबकि उसके अंदर असाध्वी बड़ा ही अधिकार रहित एक गंदा भाव था। उसके अंदर एक गंदा भाव था, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, उसके उस भाव को अंगीकार किया, मातृभाव को। और क्या दे दिया, लेभे गतिम धात्री उचितम ततो अन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजे में। इससे ज्यादा व्रज के अंदर कृपालु दयालु कोई होगा जो केवल मनोभाव को अंगीकार कर लेते। आप पुष्प लेकर आए नीचे से 100 रुपए के,
और सीढ़ी पर आपका किसी टक्कर हो गया और पुष्प गिर गए, अब आपको क्या करना चाहिए? उस आदमी को धुन देना चाहिए जिसने पुष्प गिराए, है ना? आपको दोबारा जाना चाहिए, पुष्प खरीदने चाहिए। बोले तब तक तो 1 मिनट रह गया, मंदिर बंद हो जाएगा, क्या करें? भगवान पुष्प मानसिक रूप से भी ले लेंगे आप। अगर आपके मन में था, आप लेकर निकले, कथा में जाएं, कृपा मिलती है, कथा में बोले, कृपा मिलती है। लेकिन कथा में जाने का मन था, लेकिन घर में उसी टाइम कोई बीमार पड़ गया, प्रभु जी प्लानिंग पूरी थी, निकलने वाले थे, चाबी हाथ में थी कार की, लेकिन तभी घर में प्रॉब्लम आ गई, हम आ नहीं पाए। 100% उतनी ही कृपा मिलेगी जितनी कथा सुनने से मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि चाबी लेकर बार बार निकले और मैसेज डालते रहे। इसका मतलब ये है कि तैयारी तो होनी चाहिए, लेकिन अगर कभी चूक हो गई तो कृष्ण उस भाव को ले लेंगे कि मेरी कथा तो सुनने आना चाहते हैं। कृष्ण विल रिसीव दी फीलिंग्स। ये भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। लेभे गतिम दात्री, उसको दात्री माता का दर्जा दिया। कौन सा स्थान दिया? लोग बोलते हैं कृष्ण जब किसी को मारते हैं तो वैकुंठ देते हैं, अगर असुर हो, लेकिन भगवान कृष्ण ने पूतना को गोलोक वृंदावन दिया। वो प्रेम नहीं करती थी, प्रतिकूल भाव से आई थी, क्योंकि अगर आप भगवान कृष्ण से अनुकूल भाव से प्रेम करो तो गोलोक, और प्रतिकूल से करो तो वैकुंठ मिलता है। लेकिन पूतना तो प्रतिकूल भाव से आई थी, लेकिन उस प्रतिकूल भाव के अंदर भी एक अनुकूल भाव था कि वो दूध पिलाकर कृष्ण को संतुष्ट करना चाह रही थी। कृष्ण ने उस भाव को लेकर सीधा गोलोक प्रदान किया। हरि हरि। है कोई ऐसा भगवान? आप करोड़ों गलती कर रहे हो, कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न जाने कृष्ण को आपकी सारी क्रियाओं में से कौन सी एक क्रिया अच्छी लग जाएगी जिससे आपको गोलोक मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हर चीज में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं मेरी 16 माला तो हो जाती है, कथा में सो जाता हूं, मैं कथा में तो सुन लेता हूं, मैं ना प्रभु जी प्रचार नहीं कर पाता हूं, प्रभु जी मैं प्रचार तो कर लेता हूं, प्रसाद नहीं बना पाता हूं, प्रभु जी मैं ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, मैं गोलोक तो जाऊंगा। गोलोक किसी क्रिया से नहीं जाते हैं। आप 16 माला क्या 64 माला करो, कथाएं 10-10 घंटे सुनो, खूब शास्त्र पढ़ लो, खूब बोल लो, प्रचार कर लो, लेकिन भगवान कैसे लेके जाएंगे? इन सब क्रियाओं में से न जाने उनको कौन सी एक क्रिया अच्छी लग जाए। जो अच्छा लग गया, बस हम सारी की सारी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि कोई एक चीज कृष्ण को अच्छी लग जाए। वन, ओनली वन, एंड ही विल गिव गोलोक। जटायु ने क्या किया? मांसाहारी जटायु क्या दिया उसने? भगवान राम का कौन सा भजन किया? कौन से मूर्ति मंदिर बनाए? कौन से ग्रंथ लिखे? कौन सा ग्रंथ प्रचार किया? जटायु ने केवल अपने प्राणों का बलिदान दिया सीता की सेवा में। राम को यह भाव अच्छा लगा, राम ने वो गति दी जो दशरथ को नहीं मिली, वो जटायु को मिल गई। गिद्धराज, गिद्धों के राजा। गिद्ध कौन होते हैं? जो मुर्दों के ऊपर से कीड़े खाते हैं, मुर्दों का मांस खाते हैं, वह गिद्ध। गरुण, मछली खाने वाला, मांसाहारी। लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा में गरुण रात दिन तत्पर रहते हैं, सोते नहीं 1 मिनट के लिए भी है, क्योंकि कोई भी कभी पुकारे कृष्ण को जाना पड़ता है, गरुड़ को तैयार रहना पड़ता है 24/7, 24 घंटे 7 दिन तैयार है गरुड़ का। पता चला भदौरिया जी ने पुकार लिया गुड़गांव जाना है, पता चला गुप्ता जी ने पुकार लिया द्वारका जाना, पता चला प्रशांत मुकुंद जी ने बुला लिया दिल्ली जाना। कहीं भी पुकार ले प्रभु को आना है, और प्रभु को आना है तो गरुड़ चाहिए। तो 24/7 भगवान उसका मछली मांस नहीं देख रहे, भगवान कह रहे सेवा में है ना, चल। तो पता नहीं ना जाने कौन सी एक चीज भगवान को अच्छी लग जाए, इसलिए सारी क्रियाएं करनी चाहिए ताकि कृष्ण प्रसन्न हो। सारी क्रिया का एक मकसद होना चाहिए। आप कुछ भी करो, अगर उसके अंदर भाव नहीं है, भाव विहीन, भगवान को पसंद नहीं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना कभी मैं कुछ भी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा ये मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में,
इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भाव से बंधकर आते हैं। तो आपको अपने मन में केवल कृष्ण के लिए भाव लाना है। कैसा भाव? हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जैसा भाव। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी में ऐसा भाव था भक्ति का। लोग बोलते हैं अजी आप उनको फॉलो करते हो, हम उनको करते हैं, हम उनको करते हैं। आप किसी को करो करो मत करो, लेकिन अगर आपने श्रील प्रभुपाद जी को नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना। आज भारत में उनको स्पिरिचुअल एम्बेसडर कह के बोला जाता है, भारतीय आध्यात्मिक राजदूत। श्रील प्रभुपाद जी को टाइटल मिला है भारतीय आध्यात्मिक राजदूत, स्पिरिचुअल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया, गीता का प्रचार किया। ये बात तो ठीक है, ये तो समझ में आता है, और भी बहुत सारे संस्थाएं कर रही हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवान और भगवान के भक्तों को लिए किया, बहुत दृढ़ निश्चय। देखिए कैसा। प्रभुपाद जी उड़ीसा में, मैं सुन रहा था एक प्रवचन में, प्रभुपाद जी उड़ीसा गए। उड़ीसा में भगवान का एक रूप है, इसका नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का रूप दर्शन होता है। प्रभुपाद जी अपने विदेशी भक्तों को लेकर जब जगन्नाथपुरी धाम में प्रवेश किए तो वहां के पंडा पुजारियों ने रोक दिया। बोले फॉरेन बॉडीज नॉट अलाउड, ओनली ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, जिन्हें गोत्र मालूम है केवल उन्हीं का प्रवेश। 4 बार तो मुझे रोका गया वहां पे। मेरा हाथ पकड़ लेते, बोलते गोत्र बताओ। मैं बता भी देता हूं, फिर भी कहते हैं विच कंट्री विच कंट्री। मैंने कहा इंडिया, भारत पूरा एकदम, वृंदावन मथुरा के रहने वाले ब्राह्मण। नहीं मानते, उनको गोरा रंग देख करके लगता है नहीं नहीं ये फॉरेनर व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है, एंट्री नहीं। श्रील प्रभुपाद जी को भी रोक दिया गया, उनके विदेशी भक्तों को रोक दिया गया। प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा। जगत के नाथ हैं, केवल उड़िया नाथ नहीं है, उड़ीसा के भक्तों के नहीं है, तो सबके हैं, ये कैसे रोक सकते हैं? प्रभुपाद जी उदास हो गए और वापिस आ गए। और प्रभुपाद जी ने एक प्रण लिया, मैं उड़ीसा में कभी प्रवेश नहीं। यू नो दैट प्रभुपाद टुक अ वाव, आई विल नेवर एंटर उड़ीसा। मैं कभी उड़ीसा में प्रवेश नहीं करूंगा, कभी नहीं। अब भक्त लोग बोलते थे, स्वामी जी कहते नहीं नहीं, सारी जगह 107 मंदिर बना चुके थे पूरे विश्व में, 107 टेम्पल्स। अब प्रभुपाद जी वेट कर रहे थे कि बस अब समय समाप्त होने वाला, जीवन जा रहा है। 1977 में प्रभुपाद जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तभी उनको मिलने के लिए उड़ीसा के एक भक्त आए जिनका नाम था गौर गोविंद स्वामी, जिन्होंने पहले से सैफरन कपड़े पहने थे। पहली बार प्रभुपाद जी से वृंदावन में जब उनकी भेंट हुई तो प्रभुपाद ने पहला प्रश्न पूछा, क्या तुमने सन्यास लिया? पहली मीटिंग में उन्होंने कहा नहीं। प्रभुपाद कहते मैं तुमको सन्यास दूंगा। सारे भक्त बोले अभी तो इसकी हरिनाम दीक्षा नहीं हुई, ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई, इसने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, पहली बार में कैसे सन्यास? प्रभुपाद ने कहा गुरु कौन है, तुम या मैं? बोले आप है। तो बोले बस चुप रहो। उनको दीक्षा दी गई, सन्यास दिया गया। बोले मेरी क्या सेवा है? बोले तुम कहां से हो? उड़ीसा से। बोले जाओ उड़ीसा में स्थापना करो, भगवान का प्रचार करो। बोले आप चलिए प्रभुपाद। बोले मैंने प्रण लिया है मैं कभी उड़ीसा नहीं जाऊंगा। तो गौर गोविंद स्वामी अपने प्रवचन में बताते हैं, भुवनेश्वर पुरी से पहले भगवान का एंट्री गेट है। जैसे बद्रीनाथ जाने के लिए नीलकंठ जाना पड़ेगा तब आप बद्रीनाथ, केदारनाथ तब बद्रीनाथ जाओगे। वृंदावन में जाने के लिए गोपेश्वर महादेव, मथुरा में मथुराधीश के दर्शन करने से पहले आपको भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने पड़ेंगे। गोवर्धन में प्रवेश करने के लिए चकलेश्वर महादेव के दर्शन करने पड़ेंगे। आप शिवजी द्वारपाल हैं भगवान कृष्ण के, वह एंट्री टिकट चेक करते हैं। जैसे किसी शो को देखने जाओ तो चेक करते हैं ना एंट्री टिकट, फिर आपको वो चेक करके अंदर भेजते हैं। शिवजी चेक करते हैं ये यथार्थ पात्र है या कुपात्र है भगवान की भक्ति के लिए, तब प्रवेश देते हैं धाम में। शिवजी की सेवा है। अब प्रभुपाद जी आ नहीं रहे थे, मायापुर में थे। तो गौर गोविंद महाराज बताते हैं मैं मायापुर में प्रभुपाद जी के साथ कमरे में था। तब वहां पर लिंगराज, भुवनेश्वर से स्वयं भगवान शिव लिंगराज, एकाग्र कानन कहलाता है भुवनेश्वर, भगवान एकाम्र कानन। और एकाम्र कानन, कानन यानी जंगल, एकाम्र कानन जहां शिव पार्वती रहते हैं वहां बहुत बड़ा शिवलिंग है। लिंगराज लिंगों के राजा हैं, वो स्वयं मायापुर गए और आवाज आई कक्ष में। गौर गोविंद स्वामी कहते हैं मैंने सुना शिव जी स्वयं कह रहे थे, स्वामी प्रभुपाद तुम्हें उड़ीसा से क्या प्रॉब्लम?
उड़ीसा क्यों नहीं आते? अब तो तुम्हें मैंने जमीन भी दे दी है, मंदिर का निर्माण भी चालू हो गया है, मंदिर बन रहा है, क्या तुम नहीं आओगे? तो गौर गोविंद महाराज कहते हैं, मुझे एक बार को लगा कि ना जाने कौन बोल रहा है, शायद कोई भक्त बनकर बोल रहा है, लेकिन बाद में मुझे यथार्थ अनुभव हुआ कि स्वयं शिवजी ही, लिंगराज ही मायापुर है। अब प्रभुपाद जी स्वयं बोलते, आदमी बोलते झूठ बोल रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन गौर गोविंद स्वामी ने, शिष्य ने इस बात को प्रूफ किया। और जब प्रभुपाद जी उसके कहने पर 1977 में कृष्ण बलराम मंदिर आए भुवनेश्वर, 17 दिन रहकर प्रभुपाद जी ने उड़ीसा में प्रवचन दिया, 17 डेज। तो रोज लिंगराज मंदिर से प्रभुपाद जी के लिए माला आती थी, शिव जी स्वयं माला भिजवाते थे कि मेरी बात मानकर आए हैं तो स्वागत करने का कर्तव्य मेरा है। प्रभुपाद जी रोज वहां पर प्रवचन दिए 17 दिन। वहां पर एक जल है बिंदु सरोवर के पास, इसे गौरी गंगा, ऐसे कुछ गौरी कहते हैं, गौरी जल। उस जल से कहते हैं पीने से, शिव जी ने उस कुंड को बनाया था भुवनेश्वर में, उसको पीने से रोगी काया निरोगी होती है। प्रभुपाद जी 17 दिन उसी जल को पीकर रहे, उस जल के अलावा और कुछ खाया पिया नहीं, केवल वो गौरी गंगा का जल पीते थे। एक कुंड है छोटा सा, ऐसे हौद बनी है, उसमें पानी अंदर से कहीं से निकलता, बहुत मीठा जल, बहुत मीठा जल है, आज भी निकलता है, तो वह पीते थे प्रभुपाद जी। तो शिवजी ने स्वयं इन्विटेशन दिया अपने जीवन में। आप सोचिए, है कोई व्यक्ति जिसको शिवजी स्वयं इन्विटेशन देते हैं? कृष्ण ने स्वयं, भगवान ने कई बार प्रभुपाद जी को दर्शन दिए। तो ये स्थिति उत्पन्न करने के लिए ना जाने उनको कौन सी बात किसकी अच्छी लग जाए, प्रभुपाद जी का प्रचार, की ग्रंथ की कौन सी चीज कृष्ण को अच्छी लग जाए कि आपको साक्षात्कार होने लग जाए शिव जी का। तो इसलिए अपने जीवन को औपचारिकताओं से हटाकर भक्ति में लगाना चाहिए। केवल जल चढ़ा देना और अपने किसी पंडित जी के कहने पर तिल और रोली चढ़ा देना ठीक है, लेकिन इससे ऊपर बढ़कर के मनोभाव में भाव व्यक्त करके शिव को भगवान का परम भक्त मानते हुए, कृष्ण को परम भगवान मानते हुए, हनुमान को भगवान का परम भक्त मानते हुए, इस तरह जब भगवान के विग्रहों की सेवा हो, जप हो, कीर्तन हो, तो भगवान अपना साक्षात्कार कराते हैं। पूतना को भगवान ने मातृ का दर्जा दिया, उसका शरीर इतना बड़ा होने लगा जैसे 12 मील, जब पूतना गिरी अपना विराट रूप लेके 12 मील 12 माइल्स तक वो शरीर गिरा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित 12 मील, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर्स इंटू 12 कितना हो गया? क्या 1600 तो 1.6 ही तो बोल, हाँ, तो 192 किलोमीटर्स ना 12 इंटू 1.6, हाँ कितना हुआ? लगाओ कैलकुलेटर से निकाल। अबाउट 19, ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर्स, 19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मान लो, 20 किलोमीटर सोचो आप, यहां से दिल्ली जाओ, 20 किलोमीटर पूतना गिरी, इतनी लंबी थी असलियत में उसका शरीर। सारे पेड़ टूटकर गिर गए थे। इधर नंद बाबा कंस के यहां से अपना कर चुकाकर लौट रहे थे, देखकर हैरानी, क्या पहाड़ गिर गया। उसके दांत हल जैसे थे, जैसे हल होता है ना खेत में चला, नाक गुफाओं जैसी थी, आंख के गड्ढे कुएं जैसे थे, उसमें पानी भर लो, इतना पानी निकल रहा था। और कृष्ण छोटे इलायची के दाने जैसे, गोवर्धन पर्वत पे इलायची का दाना रख दो दिखाई देगा, ऐसे उसके स्तन पर चिपके हुए थे छोटे से। वहां कृष्ण देख करके सारे व्रजवासी चढ़ गए पूतना के शरीर के ऊपर। सबसे पहले तो कृष्ण को हटाया, उसके बाद किसी ने बोला ये जो राक्षसनियां, डाकनियां होती हैं, पिशाचनी, ये दोबारा जीवित हो जाती हैं, इसलिए इसको काट दो। तो उसके शरीर को फावड़ों से काटा गया, काट काट कर जलाया गया ताकि दोबारा जीवित ना हो जाए। जहां जहां जलाया गया, कहते हैं दिव्य सुगंध का अनुभव हो रहा था, ऐसा लग रहा था वृंदावन में जैसे गोलोक वृंदावन की वह अगरू की सुगंध पूरे वृंदावन के व्रज में फैल गई है। क्यों? केवल कृष्ण का स्पर्श कर लिया था एक बार। जो रोज नित्य प्रतिदिन भगवान का स्पर्श करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, आपके शरीर छोड़ते वक्त कैसी सुगंध आएगी, यह अनुभव है। वृंदावन के भक्त बताते हैं कि जो साधु भगवान का भजन करते हैं, वो जब शरीर छोड़ते हैं, अगर उन्होंने मल त्याग भी किया एंड टाइम पे, तो उस शरीर से तब भी सुगंध आती है। और जो पापी तापी लोग होते हैं, वो कहीं आंख से निकले, नाक से निकले, फिर आत्मा, उनके शरीर से दुर्गंधी आती है। उनको घर में रखो, दिव्य साधुओं को आप 6 दिन भी रख लोगे ना, सुगंध आती रहेगी, दुर्गंध नहीं आएगी। ये पता चल जाता है भजन करने वाले के शरीर को देखकर।
इस प्रकार पूतना के शरीर से सुगंधी आई, पता चला भगवान ने इसका स्पर्श करके इसका उद्धार किया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रतिकूल भाव से भजन किया तो माँ का दर्जा दे दिया, अगर आप अनुकूल भाव से करेंगे तो राधा रानी कृष्ण गोपियां मंजरी बनकर आपको गोलोक में प्रवेश मिलेगा। यह छठी के दिन भगवान ने पूतना को छठी का दूध याद दिलाया, इसलिए छठी का दूध कहते हैं। छठी का दूध, छठी के दिन, 6th डे ऑफ द जन्म, भगवान कृष्ण के जन्म के छठे दिन ही पूतना वध लीला हुई, इसलिए उसे छठी लीला भी कहते हैं। इसलिए यहां पर हमने लिखा था कृष्ण छठी उत्सव, पूतना छठे दिन माना गया। इसलिए जब भी बच्चे की छठी हो तो क्या करना चाहिए, उसने पूरा इस उत्सव में लिखा गया है, जब कृष्ण को ले आए तो पहले तो बच्चे को कीर्तन सुनाना चाहिए छठी के दिन, उसको गंगा जल दूध दही से बच्चे का स्नान, 6 दिन तो हुए जन्म हुए बच्चे को, माँ तो अभी पेन में ही होती है, लेटी होती है, और घरों में जातक लगा होता है, प्रवेश नहीं देते, माँ लेटी रहती है। छठे दिन बच्चे को ले आए, उसको दूध दही लगाकर स्नान कराएं अच्छे से, पूरा गर्म पानी वगैरह लगा के जैसे भी, और उसके बाद उसको तिलक लगाएं पूरे शरीर में, गोपी चंदन 12 जगह तिलक लगते हैं। मंत्र बोले जाएं जो तिलक के मंत्र है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनम नमः, ओम त्रिविक्रम नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ऐसे मंत्र बोले। तिलक के अंदर तिलक से ज्यादा महिमा मंत्र बोलने की है, तो बच्चे को जब तिलक लगाए साथ में मंत्र भी बोले। किसने किया, भागवत के इसी प्रसंग में लिखा है, व्रजवासियों ने, सारी गोपियों ने, सारी यशोदा की सहेलियों ने कृष्ण को स्नान कराया, तिलक लगाया, मंत्र उच्चारण किए, गाय की पूंछ से छाड़ा लगाया गया, यानी कि गौ सेवा में ले जाना है। छठे के दिन बच्चे को गौ के पास ले जाएं, उसका दर्शन कराएं, उसकी पूंछ से स्पर्श कराएं, जैसे जैसे किया गया। दीपक से आरती उतारी गई, बच्चे को नजर न लग जाए, इतनी बड़ी राक्षस सिखा गई है। तो आज भी पूतना से बचाना ही पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, ऐसे कमर से पलटे और बस मोबाइल घुमाने लग जाते हैं, उनको सब दिखता है। माँ बाप ऊपर स्टैंड पे लगा देते हैं मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे पिक्चरें देख रहे हैं लेट करके। आजकल झूमर वूमर का फैशन चला गया, आजकल मोबाइल चलता है। और कई घरों में तो एलसीडी प्रोजेक्टर से वो स्क्रीन ऊपर लगा देते हैं, बच्चा ऊपर लेटा लेटा सीधा स्क्रीन पर मूवी चल रही है। 1 साल का होता है तो फिर वो मूवी को जीने लग जाता है। तो इस तरह का उन्होंने उच्चारण किया। ब्राह्मण बुलाए गए और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई, ब्राह्मणों को दान दिया गया। तो ऐसे ही घर में किसी योग्य ब्राह्मण वैष्णव को बुलाना चाहिए, उससे आशीर्वाद लेना चाहिए, हरि कथा श्रवण करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, प्रसाद बनाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, और वह प्रसाद भक्तों में, परिवार में बांटना चाहिए। तब जाकर के छठी उत्सव होता है पूर्ण।